कोई कहानी सुना तो सही, अगर हंसा नहीं सकता मुझे रुला तो सही। नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आप सभी के लिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र का तीसरा भाग लेकर आया हूं। अगर अभी तक आपने इस कहानी का पहला एवं दूसरा भाग नहीं सुना है तो कृपया इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं और उसे सुनें। तो चलिए हम कहानी के तीसरे भाग की तरफ आपको ले चलते हैं। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बुढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। मिट्टी के तेल की एक कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चरपाई थी न बिछौना। एक कोने में थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। बुढ़िया दिन भर सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बुढ़ा रस्सी बांट कर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जिंदगी थी। किसी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी अंदर आकर कहा, कुछ सुना है? अरे डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया। तुम चाहो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे, खूब पैसा देगा। बुढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर, मैं नहीं जाता, मेरी बला से मरे। मैं उस डॉक्टर को खूब जानता हूं। मेरा लड़का अंतिम सांसें गिन रहा था। मैं उसे लेकर उन्हीं के पास गया था। डॉक्टर साहब खेलने जा रहे थे। मैं पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर उसने सीधे मुंह तक बात तक नहीं की। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। तो नहीं जाओगे? हमने तो सुना था, उसे कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहब निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के चले जाने से कोई राज तो नहीं सुना हो गया। जहां 6 बच्चे गए वहां एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर धन जो जोड़ा था, अब क्या करोगे? आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिया। तब चिलम पीने चला। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े में कौन जाएगा? अरे दोपहर भी होता तो मैं नहीं जाता। सवारी दरवाजे पर भी लेने आती तो भी मैं नहीं जाता। भूला थोड़े ही हूं। मेरे बेटे को निर्दयी ने एक नजर देखा भी नहीं था। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह बैठा रहा। 80 बरस के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर सुनकर के वह दौड़ कर न गया हो। कैसा भी मौसम हो, लेन देन का विचार कभी नहीं किया है। बुढ़िया सो चुकी थी। बूढ़े का मन भारी हो रहा था। उसे चैन न आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चीज खो गई है। बूढ़ा खड़ा हो गया। उसने अपनी लाठी उठाई और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया जाग पड़ी। उसने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी? मन तो चड्ढा के घर लगा हुआ है। चड्ढा ने हमारे साथ कौन सी नेकी का कर दिया है जो वहां जाऊं? पागल नहीं हूं कि जो मेरे लिए कांटे बोए में उसके लिए मैं फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया।
उसने फिर किवाड़ खोले इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न लगी। बाहर निकल आया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। भगत लाठी खट खट करता लपका चला जा रहा था। उसके मन में कई बार ये बात आई कि रुक जाए, लेकिन अंतर्मन उसे आगे ठेल रहा था। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले जा रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। इतने में उसे चड्ढा साहब के घर दिखाई दिया। रात के 2 बज चुके थे। मेहमान विदा हो चुके थे। सभी रो रो कर थक चुके थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब आए। लाठी के सहारे कांप रहा है। बुढ़े ने कहा, भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। चड्ढा ने कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था सो हो चुका। बहुते झाड़ने फूकने वाले देखकर चले गए। डॉक्टर को आशा तो नहीं थी। वे भगत को अंदर ले गए। उसने कैलाश की हालत 1 मिनट तक देखी, फिर मुस्कुराकर कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, आप पानी का इंतजाम करवाइए। लोगों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। बुढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। एक बार मंत्र पढ़ समाप्त होता तब वह एक जरी कैलाश के ओर सुहा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितने मंत्र भगत ने फूके। सुबह होते होते कैलाश ने लाल लाल आंखें खोली, अंगड़ाई ली और पीने के पानी मांगा। यह देख भगत वहां से निकलकर घर की तरफ लपका। यहां चारों ओर भगत की तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंच जाए। अब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिल्लम तक तंबाकू तक का भी दाम नहीं लिया। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचान गया। एक बार यह आदमी मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेल के लिए जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सजनता ने मुझे ऐसा आदर्श सिखा दिया जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इस प्रकार मित्रों, इस कहानी का अंत होता है। कृपया आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।